देखिए आपको आप लोग का एक्सरसाइज 3.3 में एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है, आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो एक बार इसको अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछता है। एक नया क्वेश्चन आप लोग को देगा। देखिए यहाँ पर करा रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अगर इस तरह से सवाल आपसे करे, इस तरह से आपका प्रश्न दिया रहा है, देखिए पहला जो होता है समीकरण 1 होता है, दूसरा क्या होता है समीकरण 2 होता है। ध्यान रखिएगा। तो हम पहला को समीकरण 1 ले लेंगे, दूसरा को समीकरण 2 ले लेंगे। अब देखिए हम हल इसका करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पहला समीकरण को आप यहाँ लिखिएगा, बराबर आपका 14 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए x या y को इधर उधर करेंगे तभी हमारा किसी एक का मान निकल पाएगा। अगर जब तक किसी एक का मान नहीं निकलेगा तब आंसर नहीं आएगा। तब हम x को यहीं पर छोड़ दे रहा है। देखिए यहाँ 14 दिया है, बराबर के बाद तो 14, या यहाँ पर लॉस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये आपका x के मान आ गया ना। यहाँ पर x के मान समीकरण 2 में रखिएगा। क्या लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 का दिया है यहाँ पर x माइनस वाई बराबर आपका 4 दिया है। x का मान रखना है इसका, तो x का मान क्या दिया, यही दिया है ना। तो 14 घटाओ y माइनस वाई बराबर में आपका क्या दिया है 4 दे दिया था। y या y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 14 माइनस 2y बराबर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको इधर कर दीजिएगा, इसको इधर कर, अंक को अंक के तरफ, इसमें अक्षर भी है तो इसलिए उधर कर दें। तो 14 यहाँ जोड़ है तो क्या हो जाएगा घटाव 4, अब यहाँ पर घटाव है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर घटाव करिए, कितना हो जाएगा बाबू आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 10 घटा बराबर यहाँ पर क्या बचा है 2y, 2 से भाग दीजिएगा 10 मतलब कितना बार में जाएगा, तो y का मान कितना आ गया आपका 5। अब लिखिएगा y का मान समीकरण, या यहाँ पे इसको समीकरण 3 ले लीजिएगा आप लोग का अच्छा रहेगा, ठीक है ना। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखिए तो x बराबर 14 घटा y दिया है कि नहीं आपका, y का मान कितना आया है 5, तो 14 घटाओ 5 हो जाएगा ना। तो x बराबर कितना आ गया आपका 9 आ गया। तो देखिए तो x का भी मान आ गया और यहाँ पर आपका y का भी मान आ गया। तो ये बन गया कि नहीं बन गया। तो इस विधि से अगर आप बनाते हैं तो इसको प्रतिस्थापन विधि कहा जाएगा। आपका आंसर हो गया। चलिए उतार लीजिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए